माँ जी, मुझसे नहीं हो पाएगा। माँ जी आप ही बताइए, जब बार बार मैं इतनी सारी गलतियां कर रही हूँ तो आगे मैं कुछ कैसे कर पाऊंगी? गोपी बहू, तुम हमेशा अपने आप को कम क्यों आंकती हो? तुम में कोई कमी नहीं है गोपी बहू। ये बात गांठ बांध लो, अपने आप पर भरोसा रखो। बस जरूरत है तो हमेशा चौकन्ना रहने की और इस बात पर ध्यान देने की कि किससे कब और क्या कहना है। अपने आप पर, खुद पर भरोसा रखो। और अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो कम से कम मुझ पर इतना भरोसा रखो कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। काकड़ी अच्छी तरह जानती है कि कैसे वो अपने बेटे को गोपी की तरफ झुका सके। हाँ, ये भी सच है कि हम ऐसा करने से आज की तरह अड़ंगे भी लगा सकते हैं, लेकिन कब तक? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो हम पकड़े जाएंगे और काकड़ी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। गोपी बहू, मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगी। अहम को मैं तुम्हारे साथ जिस तरह से देखना चाहती हूँ, अहम बिल्कुल वैसे ही करेगा। एक न एक दिन अहम तुम्हें जरूर अपनाएगा। इससे पहले कि अहम गोपी की तरफ झुके, हमें कोई बड़ी कलाकारी की रचना करनी होगी। मम्मी, लेकिन क्या? बता रिश, वैसे भी तू तो जानती ही है कि तेरी माँ असंभव को संभव कर दिखलाती है। सुन, बस तुम मेरे कहे पर चलना, तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम अहम के दिल में एक खास जगह बना पाओगे। और ये काम कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं। अपने छोटे छोटे हाव भाव से और छोटे छोटे कामों से तुम अहम का दिल खुश कर सकती हो। जैसे उसकी पसंदीदा मिठाई बनाकर। गुलाब जामुन? हाँ, गुलाब जामुन उसे बहुत पसंद है, तो तुम आज ही बना दो और कहो कि भोग के लिए है। समझी गया गोपी बहू? बस एक बात ध्यान में रखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। एक एक कदम सोच समझ कर बढ़ाना। जी माँ जी। $80,000 का बिल? सारी इंटरनेशनल कॉल एक ही नंबर पे? घर की कॉल तो मुश्किल से 2 एक ही है। तो ये नंबर किसका है जिस पर इतनी सारी कॉल्स हुई हैं? राशि, अहम के फोन से जरूर कुछ बात होगी। हाँ राशि, बोल। अरे कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही हूँ। बता, उस घर में क्या गुल खिल रहा है? ये राशि नहीं, मैं हूं अहम। हेलो हेलो, अरे अहम दिख रहा, मैं राशि की मम्मी बोल रही हूँ। जी वो समझी गई, किंजल दिखरा से बात करनी है ना? हाँ, मुझे किंजल से बात करनी है। वो भाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब धवल जी सेल्समैन का काम करते हैं और 10 घर के धक्के खाते हैं। वैसे भी मैं आपसे कोई
सहायता या सुविधा तो नहीं मांग रही हूँ ना, बस धवल जी को एक बार इज्जत से काम करने का मौका तो दीजिए। वो वाकई बहुत मेहनती है। ठीक है, वो यहाँ काम कर सकता है, लेकिन किंजल, उसे भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए खुद को ये साबित करना होगा। और हाँ, वो ये समझ के ना बैठा रहे कि वो इस घर का जमाई है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अहम को गुलाब जामुन में मेवे बहुत पसंद है, तो तुम एक काम करो, इसके अंदर मेवा भर दो, पर ध्यान रहे उसे ज्यादा मेवा पसंद नहीं है। अब देखो, मैंने सब कुछ तुम्हें अच्छी तरह से सिखा दिया है, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अब ये गुलाब जामुन मैं तब देखूंगी जब अहम ऑफिस से घर आ जाएगा। जी माँ जी। अने बीजी बात, गुलाब जामुन बन जाए उसके बाद तुम अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। जी माँ जी। वो आज सुबह की बात को लेके मेरा मतलब है, आज सुबह गाड़ी की वजह से शायद वो अभी भी मुझसे नाराज होंगे। वैसे मैंने अच्छे से गाड़ी साफ करवा दी है और कोई बदबू भी नहीं आ रही है। लेकिन माँ जी, ये सब वो गुस्सा तो नहीं होंगे ना? गोपी बहू, अगर वो गुस्सा हुआ तो भी तुम उसकी पसंदीदा मिठाई खिलाकर उसका गुस्सा ठंडा कर देना। अने बीजी बात, तुम अहम की पत्नी हो और वो तुम्हारा पति। पति से माफी भी तो मांगी जा सकती है, बराबर ने? इसका ध्यान रखना। जी। अब तो मुझे मम्मी के दिखाए हुए रास्ते पे ही चलना होगा। मुझे ऐसे हालात पैदा करने होंगे जिससे अहम जीजू खुद इस गोपी गवार का हाथ पकड़ के इसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। जिगर जी, ये क्या शरारत है? देखिए, यहाँ कोई भी आ सकता है। आप भी ना। आ सकता है तो आ जाए। मैं आज अपनी बीवी को दिखाकर ही रहूंगा कि मैं उसकी कितनी फिक्र करता हूँ। छोड़िए, देखिए मुझे बहुत काम करने। छोड़िए मेरा हाथ। नहीं राशि, तुम्हें पहले मेरा तोहफा कबूल करना होगा, फिर कोई और काम। तोहफा? छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। राशि, ये असली डायमंड रिंग है? हाँ राशि, वो इस महीने मुझे बोनस मिला था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें खुश करने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, तो मैंने बस खरीद ली तुम्हारे लिए। जिगर जी, ये तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। जी भाई। जिगर, तुझे पता है मेरे हाथ में अभी क्या है? क्या है भाई? मेरा मोबाइल बिल, और वो भी 80,000 रुपए का। 80,000 का बिल? वो कैसे भाई? वो तू राशि से पूछ, क्योंकि उसी ने स्विट्जरलैंड से सबसे ज्यादा कॉल की है, और वो भी अपनी माँ को। वो तो मुझे अभी पता चला कि ये नंबर किसका है। देख जिगर, इस बार तो मैं बिल पे कर रहा हूं, लेकिन राशि को समझा देना
कि आइंदा से मेरी किसी भी चीज को हाथ ना लगाए। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि स्विट्जरलैंड में वो मेरा फोन इस्तेमाल कर रही है। भाई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप ये बिल मेरे पैसों में से काट लीजिएगा। राशि, तुमने स्विट्जरलैंड से अपनी मॉम को फोन करने के लिए भाई के फोन का इस्तेमाल किया। अब वो छोड़िए तो जिगर जी, देखिए मैं सबसे पहले आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। राशि, पहले मेरी बात सुनो। उन इंटरनेशनल कॉल्स का बिल तुम्हें पता है कितना आया है? 80,000। और उसमें से ज्यादातर कॉल तुम्हारी मम्मी को किए गए। जिगर जी, अब मैं और क्या करती? वैसे भी मैं पहली बार विदेश गई थी और फिर मुझे वहां मेरी मम्मी की याद आ रही थी और आपने तो अपने फोन पे इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेटी नहीं करवाया था, तो मैं क्या करती? राशि, कैसी बातें कर रही हो तुम? अहम भाई सच में बहुत नाराज हैं और उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। हाँ, क्यों नहीं? आप हमेशा अपने अहम भाई के हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। मतलब वो जो कहे वही ठीक, मैं गलत। अगर आपको मुझे इतने ताने मारने ही थे तो मुझे ये तोहफा देके नाटक करने की क्या जरूरत थी? पहले ही बोल देते। और जिगर जी, मैं पहली बार अपने मम्मी से दूर, इतने मीलों दूर परदेश चली गई थी और फिर वहां जाके मुझे अगर मेरी मम्मी की याद आ रही थी तो मैंने 2-4 फोन घुमा लिए। अब उस पर इतना बड़ा गुनाह क्या कर दिया मैंने? आप छोड़िए। लेकिन राशि, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।